अध्याय 18 गणेश और वासुकी। वह कौन सी धड़कन थी जिसने सभी को भ्रमित कर दिया? यात्री थॉमस ने पूछा, जो पूरी तरह से बलिदान और भाईचारे की सच्ची कहानी में डूबा हुआ था। नागा ने यात्री की ओर देखा, मुस्कुराया और जवाब दिया। क्षितिज पर एक विस्मयकारी तमाशा सामने आया। राजसी जीव, सूरज की रोशनी में चमकते उनके विशाल शरीर, सामंजस्यपूर्ण तालमेल में आगे बढ़ रहे थे। हाथी, उनमें से 9। उनके हाथी दांत के दांत चमक रहे थे और सूंड सुंदर ढंग से झूल रहे थे, एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे जो इतना शानदार था, फिर भी इतना बेमेल कि यह सपने जैसा लग रहा था। हर भारी कदम ने धूल के छोटे छोटे तूफान पैदा किए, जबकि उनकी तुरही की आवाज ने हवा में जंगली संगीत की एक परत जोड़ दी। नागा साधुओं ने अपना सिर घुमाया। इस भयावह प्रदर्शन को समझने की कोशिश की। इस भव्यता के साथ अराजकता भी थी। पक्षी चौंककर अपने बसेरों से उड़ गए और उन्मत्त झुंडों में ऊपर उठने लगे। ये दृश्य स्वप्न और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा था। सबसे आगे वनराज था, दुलारी के ऊपर बैठा हुआ। उसकी पीठ पर पहले की तरह बैग टंगे हुए थे। उसके साथ एक विशालकाय हाथी था, जो इतना बड़ा था कि उसे देखने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाती थी। उनके पीछे 7 विशालकाय हाथी थे, और बच्चा गोलू, हालांकि तुलनात्मक रूप से छोटा था, समूह के साथ उत्साह से दौड़ रहा था। नागा साधुओं के लिए ये प्रवेश केवल सैन्य सुदृढ़ीकरण नहीं था, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप था। कल्पना अचूक थी। वनराज, अपने राजसी कद और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ, और दुलारी, अपने विशाल रूप और युवा ऊर्जा के साथ, सूंड उठाए और कान फड़फड़ाते हुए भगवान गणेश की छवि थे। तुम्हारा मतलब भगवान शिव के पुत्र, भगवान गणेश, हाथी के सिर वाले देवता से है? थॉमस ने पूछा। हाँ, भगवान गणेश, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो जीवन की हर महत्वपूर्ण यात्रा में नई शुरुआत के लिए सफलता का आशीर्वाद देते हैं, अनाम नागा ने उत्तर दिया और आगे कहा। हाथी जितने करीब आते गए, उनका आकार उतना ही स्पष्ट होता गया। प्रत्येक विशाल पैर 5 आदमियों के संयुक्त आकार के बराबर था, और जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़ते, वे प्रत्येक कदम के साथ जमीन को हिला देते। युद्ध के मैदान में सैनिक रुक गए, कुछ विस्मय में, अन्य केवल भय में। ये केवल हाथी नहीं थे, वे चलते हुए पहाड़ थे। वे युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। नागा साधुओं और सरदार खान की पुनर्गठित सेना के बीच एक दुर्जेय अवरोध बनाते हैं। सरदार खान के सैनिक अचानक से चौंक गए, अपने पुनर्गठन में कुछ क्षण के लिए लड़खड़ा गए। ऊंट, जो इतने विशाल प्राणियों के अभ्यस्त नहीं थे, बेचैन हो गए, उनकी आंखें अनिश्चितता से चौड़ी हो गईं। तोपों को चलाने वाले लोग झिझक रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें अपना निशाना कहाँ लगाना है। अजा ने वनराज से आंखें मिलाईं। तुमने क्या किया? अजा की आंखें वनराज से बिना कुछ बोले, चिंता से भरी हुई पूछ रही थी। वनराज की प्रतिक्रिया एक बड़ी मुस्कान थी। उसकी आंखें शरारत और संकल्प से चमक रही थी, मानो कह रही हूँ, मैं कैसे अलग रह सकता हूँ। अधिराज और अन्य सभी नागा साधु दूर से ये सब देख रहे थे। वनराज के प्रवेश ने दोनों पक्षों के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अजा और वनराज के बीच पहले हुआ समझौता, जिसमें उसने वनराज को जाने के लिए कहा था, एक जीवनकाल पहले की बात लग रही थी। एक शब्द भी बोले बिना, अजा ने एक मौन स्वीकृति, कृतज्ञता और नए सम्मान की स्वीकृति दी, उसकी मदद स्वीकार की। उसके बगल में नारायण, जो हमेशा वनराज पर संदेह करता था, उतना ही विनम्र दिख रहा था। अपनी पिछली गलती का एहसास उसे बहुत भारी पड़ रहा था।
नारायण की आंखों में सम्मान और अजा की स्वीकृति पाकर वनराज भावनाओं से अभिभूत होकर अजा के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही शत्रुओं पर टूट पड़ा। हाथियों को आक्रमण करने का आदेश देने की उसकी आवाज युद्ध के मैदान की चीख पुकार से भी ऊपर उठ गई। वनराज के आदेश ने युद्ध के नियमों और रणनीतियों को हिलाकर रख दिया। दूर से देख रहे अजा ने वनराज के दृष्टिकोण में लापरवाही को पहचान लिया। अनुभवी योद्धा ये बता सकता था कि वनराज के पास शेर का दिल तो है, लेकिन सैनिक का प्रशिक्षण नहीं है। वनराज नहीं। अजा की चीख हताश करने वाली थी, लेकिन युद्ध के मैदान के कोलाहल में ये दब गई। एक एक करके विशाल जीव अद्वितीय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। 2 हाथियों ने सक्रिय तोपों पर सीधा हमला किया, क्योंकि उन्हें उनकी ऊंचाई और बैरल की सूंड जैसी आकृति के कारण चुनौती मिल रही थी। उनकी रक्षा करने वाले सैनिक अपनी जमीन और तोपों की रक्षा करने में असहाय दिखाई दिए। सरदार खान ने भी असहाय होकर इन दिग्गजों को तोपों के साथ ऐसे खेलते देखा जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। तोपें, जो कभी अंतिम हथियार लगती थी, इन विशालकायों की ताकत से कुचलकर बेकार हो गई। पहले से ही तंग संरचनाओं में संगठित सैनिक आगे बढ़ते हाथियों द्वारा खुद को तितर-बितर, कुचले और एक तरफ फेंके हुए पाते हैं। सरदार के सैनिकों का दृढ़ अनुशासन अराजकता में बदल गया। भाले और तीर, जो दुलारी जैसे एक अकेले हाथी के खिलाफ कुछ हद तक प्रभावी हो सकते थे, क्रोधित दिग्गजों के झुंड के खिलाफ अप्रभावी साबित हुए। शेष घोड़े और ऊंट खतरे की लहर को भांपकर घबरा गए और हर दिशा में भागने लगे, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई। सरदार खान के सेनापति जफर ने अपने पीछे खड़े सैनिकों की अंतिम पंक्ति का नेतृत्व करके स्थिति को संभालने का फैसला किया। राजा वेदांत के पूर्व सेनापति कृष्ण तब आए और बिना अपना परिचय दिए या अनुमति मांगे अजा और शंभू जी के साथ खड़े हो गए। सरदार की एक बार की शक्तिशाली सेना अब हार के कगार पर दिखाई दी। स्थिति बदल गई थी और युद्ध का रुख बदल गया था, क्योंकि हाथियों ने इस युद्ध के मैदान पर प्रभुत्व के अर्थ को फिर से परिभाषित किया था। वनराज और दुलारी के बीच का बंधन स्पष्ट था, क्योंकि दुलारी ने उनके हर इशारे और आदेश का जवाब दिया। दुलारी का अनुसरण करते हुए विशालकाय जानवर अफगान सैनिकों की टुकड़ी की ओर बढ़े। उनका आक्रमण अजेय और भयंकर था। सरदार खान की टुकड़ी में 3 ठोस टुकड़ियां शामिल थीं। बीच वाला, मजबूत और भयंकर, दुलारी का लक्ष्य था। जैसे ही वह हमला करती, उसके दोनों तरफ रहस्यमयी बड़े थैले हर कदम के साथ हिलते। वनराज ने दुलारी के दोनों तरफ लटकी इन थैलों से जुड़ी एक पतली सफेद रस्सी पकड़ी हुई थी। पूरे समय उसकी पकड़ मजबूत रही और रस्सी पर उसका भरोसा अटल रहा। वनराज को देखने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि उसने रस्सी क्यों पकड़ी हुई है। अफगान कमांडर इन चीफ के नेतृत्व में हाथियों को निशाना बनाने के लिए एक के बाद एक तीर हवा में भेजते रहे। कई चूक गए, लेकिन कई ने अपना निशाना साधा, जिससे राजसी जीव घायल हो गए। लेकिन हाथी की गति कम नहीं हुई। इन हमलों ने हाथियों को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। हर कदम के साथ उनके रास्ते में आने वाले सैनिकों के लिए आसन्न विनाश का भार और भी ज्यादा स्पष्ट होता गया। जैसे ही हाथी दल में घुसे, सैनिकों ने, जो इतनी बड़ी ताकत के लिए तैयार नहीं थे, अपने भालों से उन पर हमला कर दिया। हर प्रहार, हर चोट ने हाथियों को और अधिक चोट पहुंचाई, लेकिन वे डटे रहे। उनके बड़े पैर हर कदम पर तबाही मचा रहे थे। दुलारी और झुंड न केवल सैनिकों पर हमला कर रहे थे, बल्कि अपने छोटे से गोलों की रक्षा भी कर रहे थे, उसे अपने गठन के बीच में सुरक्षित रख रहे थे। सभी तीरों, भालों और अफगानों की क्रूरता से दूर
अपने छोटे पैरों और सूंड के साथ गोलू अपनी मां दुलारी और अन्य हाथियों को हर कदम पर निश्चित मृत्यु की ओर बढ़ते हुए देखकर भयभीत और पीड़ा में था। अंत में जानवर सैनिकों के बीच में थे, घिरे हुए थे, जैसे अभिमन्यु कौरवों के बीच था। यह उनका अंतिम संघर्ष था। एक एक करके हाथी गिर गए, लेकिन इससे पहले कि प्रत्येक ने अनगिनत लोगों की हड्डियां तोड़ दी। इस सब के बीच गोलू के पैर एक हाथी के नीचे फंस गए जो उसे बचाने की कोशिश करते हुए उसके ठीक बगल में गिर गया। तुरंत कुछ अन्य हाथी पास आए और गोलू को घेर लिया। वे इस स्थिति से नहीं हिले। गोलू को सुरक्षित और छिपाए रखने के लिए उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। कुछ ही समय में गोलू को 5 गिरे हुए हाथियों ने घेर लिया, जो पूरी तरह से उनके नीचे छिपे हुए थे। फिर भी वह अपनी मां और वनराज को हाथियों के बीच की खाई से बहादुरी से लड़ते हुए देख पा रहा था, जो अपनी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहे थे। कमजोर और घिरे हुए वनराज की किस्मत तय हो गई थी, क्योंकि ब्लेड उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसके मांस को काट रहे थे। कुछ सेकंड के भीतर सेनापति द्वारा चलाया गया एक तीर उल्टा हुआ आया और वनराज को लगा, उसकी पसलियों को छेदते हुए और उसके आंतरिक अंगों को छेदते हुए। वनराज और दुलारी दोनों अब बहुत खून बह रहे थे। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये देखने का आनंद लें कि यह आखिरी हाथी और उसका सवार कैसे भागता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सभी नागा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। धीरे धीरे बेहोश होते हुए वनराज की नजरें दुश्मनों की सेना पर पड़ी और उनकी संरचना के केंद्र पर जाकर रुक गई। बचपन से ही अपनी पसंदीदा जगह दुलारी की पीठ पर बैठकर वनराज ने अपनी लाश उसके सिर पर रख दी। उसके दोनों कानों के बीच अभी भी पतली रस्सी पकड़े हुए। थके हुए और शक्तिहीन वनराज ने अपने हंसमुख व्यवहार के विपरीत बड़बड़ाते हुए कहा, दुलारी, तुम्हें पता है कि अब कहाँ जाना है? दुलारी ने मुड़कर देखा कि उसके परिवार ने अपनी मौत से गोलू की जान बचाई है। उसने अपने मृत साथियों के शवों के बीच से अपने बच्चे की आंखें देखी और अपने अंतिम कदम से पहले एक आंसू बहाया। वह सरदार खान की रिजर्व सेना की सबसे बड़ी संरचना के केंद्र की ओर भागी, जिसका नेतृत्व उसके कमांडर इन चीफ कर रहे थे। दुलारी और वनराज दोनों को असंख्य वार लगे, खून बह रहा था। अपने आसपास के अफगान सैनिकों से लड़ते हुए अजा, शंभू जी और मठाधीश वनराज और दुलारी को असहाय होकर देखते रहे। केवल नारायण ही अपनी गदा से आगे बढ़ने में सफल हो पाया और वनराज और उसके बीच के हर सैनिक को कुचलता और काटता रहा, हर अंग से खून बहता हुआ। नारायण के पहुंचने से पहले ही दुलारी और वनराज केंद्र में पहुंच गए। दुलारी घायल होकर गिर पड़ी और वनराज अपने घावों से अत्यधिक खून बहने के कारण बेहोश हो गया। दुलारी को दर्द से स्थिर और वनराज को लंगड़ाते हुए मानो मर गया हो, लेकिन अभी भी दुलारी पर लटके बैग से जुड़ी रस्सी को पकड़े हुए अफगान सैनिकों की सेना करीब आ गई। दुलारी चुपचाप लेटी रही, हिलने में असमर्थ, दुश्मनों को देख रही थी जो वनराज और उसे लकड़बग्घों की तरह घेर रहे थे। वह बेहोश वनराज से उन्हें दूर रखने के लिए अपनी सूंड हिलाती रही, जब तक कि 3 सैनिकों ने उसकी सूंड को मजबूती से पकड़ नहीं लिया और चौथे अफगान ने उसे पूरी तरह से काटकर उसके चेहरे से अलग कर दिया। अपनी सूंड को छुड़ाने के उसके आखिरी असहाय संघर्ष और उसकी चीख ने वनराज को होश में ला दिया, जबकि दुलारी की सूंड उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो जाने के कारण तड़प तड़प कर मर गई। दुलारी और वनराज को बड़ी संख्या में घेरकर सैनिकों ने सोचा कि दुलारी की मौत के बाद वनराज असहाय हो गया है। लेकिन तभी वनराज ने अपनी आखिरी चाल चली। अचानक उसने दुलारी की पीठ पर पड़े बोरों की गांठें खींच दी और वे खुल गईं।
एक पल के लिए दोनों तरफ से एक साथ सांसें फूलने लगी। दुलारी की पीठ से सांपों की बाढ़ आ गई, जो हर दिशा में तेजी से रेंग रहे थे। युद्ध में नंदी और गणेश की उपस्थिति के बाद अब वासुकी भाग ले रहे थे। ऐसा लग रहा था। वासुकी, थॉमस ने उलझन में पूछा, तुम मेरे शिव के गले में जो सांप देख रहे हो, वह वासुकी है? अनाम नाग ने गर्व से उत्तर दिया। वही सांप जिस पर भगवान विष्णु लेटे थे? नहीं, वह शेषनाग है। चारों युगों के अंत में और उसी के अगले चक्र की शुरुआत से पहले प्रलय आता है। एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रकट ब्रह्मांड के विघटन या विनाश की अवधि। हिंदू दर्शन के अनुसार दुनिया का अंत। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रलय के बाद जो कुछ भी बचता है उसे युगों के अगले चक्र में ले जाया जाता है। हिंदी में शेष का मतलब है बचा हुआ और नाग का मतलब है सांप। शेषनाग वह सांप है जो प्रलय या दुनिया के अंत के बाद भी बना रहता है और अगले जन्म में आगे बढ़ जाता है। शेषनाग एक सांप देवता है, जो सभी सांपों का राजा है, जो हर समय भगवान विष्णु की सेवा में रहता है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि शेषनाग अपने कई फन पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को धारण करता है और अपने सभी मुखों से भगवान विष्णु की स्तुति में लगातार विष्णु पुराण गाता है। उन्हें कभी कभी अनंत शेष के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है अंतहीन शेष। ऐसा कहा जाता है कि जब शेषनाग अपनी कुंडली खोलता है, तो समय आगे बढ़ता है और सृष्टि होती है। जब वह अपनी कुंडली वापस लेता है, तो ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु को अक्सर अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर आराम करते हुए दिखाया जाता है। शेष भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ते और कहा जाता है कि वे त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार राम के भाई लक्ष्मण के रूप में और द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के भाई बलराम के रूप में मानव अवतार में धरती पर अवतरित हुए। तभी एक और युवा नागा साधु लकड़ी और खाने के लिए कुछ भोजन लेकर गुफा में चला गया। थॉमस हैरान रह गया। डरो मत, वह मेरा शिष्य है, यात्री के पूछने से पहले ही कथावाचक ने कहा। शिष्य आगे आया, अनाम नागा का अभिवादन किया और गुफा से बाहर चला गया और बर्फ में बाहर बैठ गया। बाहर बहुत ठंड है। वह वहाँ क्यों बैठा है? यात्री ने चिंतित होकर पूछा। वह यही करता है, अनाम नागा ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं आपसे बाद में वासुकी और शेषनाग की उत्पत्ति और युगों के बारे में पूछूंगा, लेकिन अभी मुझे सरदार खान और अन्य अफगानों के खिलाफ अज और शेषनागों के बारे में जानना है, थॉमस ने एक बच्चे की तरह उत्सुकता से कहा। और इसलिए अनाम नाग ने बात जारी रखी। दुलारी के पीछे के थैलों को वनराज ने ढीला कर दिया और सभी सांपों की हरकतें बांध से फूटते पानी की तरह थीं, जो बिना रुके बह रही थी, अपने सामने की हर चीज को निगल रही थी। उनकी फुफकार हवा में भर गई, जो उनके द्वारा लाई गई तबाही की एक भयानक ध्वनि थी। घातक इरादे वाले प्रत्येक सांप ने तेजी से हमला किया। दहशत फैल गई क्योंकि कई सांपों के विषैले दंश से उनकी मृत्यु हो गई। दुलारी और अन्य सभी हाथियों की मृत्यु पर अराजकता के बीच युद्ध का मैदान कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। इस अप्रत्याशित योद्धा के बलिदान का सम्मान करते हुए नारायण अपनी गदा लेकर वनराज की सहायता के लिए दौड़े और अपने रास्ते में कई अफगान सैनिकों को मार गिराया। लेकिन जब वे अंततः वनराज के पास पहुंचे, तो उनका दिल बैठ गया। खून से लथपथ और सांस लेने के लिए तड़पते हुए वनराज ने नारायण की ओर देखा। उनकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। वनराज ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। आपने मुझे गोकुल में अपने साथ आने से मना कर दिया। आपकी अनुमति से क्या मैं आपकी अगली यात्रा पर आपके साथ आ सकता हूँ?
अगर आप मुझ पर अब भरोसा कर सकते हैं। नारायण की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं तुम्हें अपनी अगली यात्रा पर अपने साथ ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। मैं अपनी जान तुम पर भरोसा करता हूँ। भाई, नारायण नीचे झुके, धीरे से अपना हाथ वनराज के माथे पर रखा। मेरे शिव तुम्हें शाश्वत शांति की ओर ले जाएं। जब वनराज ने उन्हें अंतिम अलविदा कहा, तो नारायण के पीछे से एक तलवार घूमी। नारायण का कटा हुआ सिर युद्ध के मैदान में गिर गया। नारायण का सिर काटने वाला व्यक्ति सरदार खान ही था। उसका कवच और ब्लेड पहली बार किसी नागा के खून से रंगा हुआ था। दूर से, एक पहाड़ी के ऊपर, वेदांत और उसके नए कमांडर इन चीफ ने इस दृश्य को देखा। सरदार खान ने नारायण का सिर ऊंचा करके अजा और बाकी बचे हुए मुट्ठी भर नागाओं को चिढ़ाते हुए कहा, जो नारायण की मौत के साथ 10 से भी कम रह गए थे, खून से लथपथ और हौंफते हुए। 100 से अधिक अफगान सैनिकों के सामने खड़े थे, जिनमें सेनापति जफर भी शामिल था और सरदार खान खुद उन सभी की कमान संभाल रहे थे। कृष्ण के पेट से खून बह रहा था, शंभू जी की छाती से, अजा के पैरों और कंधों से और मठाधीश के सिर से। घायल और थके हुए नागाओं की कम संख्या को देखकर सरदार खान एक राक्षस की तरह हंसा और उसकी आवाज पूरे देश में गूंज उठी। लाशों से बहते खून से गीली मिट्टी। उसकी हंसी जयकार कम और उसकी जीत की घोषणा अधिक थी। अब मेरे पास तुम्हारी संख्याओं से ज्यादा उंगलियां हैं। और उसने हंसते हुए गिनती की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गिनती पूरी की, मैदानों और पहाड़ों में एक महिला की आवाज गूंजी, 7 के बाद गिनती जारी रखते हुए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सरदार खान ने आवाज का स्रोत देखने के लिए हंसना बंद कर दिया। आवाज अजा और शेष नागों के पीछे से आ रही थी। सरदार खान ने देवी काली को साक्षात देखा। श्यामा और अद्यामा 2 और साध्वियों के साथ अजा के साथ शामिल हुई। उनके बाल खुले थे, चेहरे काले रंग से रंगे हुए थे, उनके हाथों में खड्ग थे। साध्वियों के साथ सभी गंभीर रूप से घायल नागा थे। उनमें से 2 बिना पैरों के जमीन पर रेंग रहे थे। वे सभी भगवा वस्त्र पहने हुए थे। वे सरदार खान पर उतनी जोर से हंस रहे थे, जितनी जोर से सरदार अजा और शेष साधुओं पर हंस रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले, हथियार पकड़े, अपनी लंबी लंबी जीभें निकाली, मानो उसके पुरुषत्व का मजाक उड़ा रही हूँ। इससे शेष सभी अफगान सैनिकों का मनोबल टूट गया। कुछ देर बाद सभी साध्वियां हंसना बंद कर गईं और श्यामा, गंजा साध्वी, उनमें सबसे वरिष्ठ, बोली, हम तुम्हारी मुट्ठी में कभी नहीं आ सकते, मूर्ख अज्ञानी। तुम हजारों में थे और मेरे 111 योद्धाओं ने तुम्हें सैकड़ों में घटा दिया है, और हम यहाँ खड़े हैं अभी भी। और फिर वह फिर हंसी। वह हंसी और उसके साथ शंभू जी, मठाधीश, अधिराज, अजा और अन्य सभी खड़े खड़े रेंगते नागा भी हंसे। शेष अफगान सैनिकों का मनोबल तोड़ते हुए ये सिद्ध किया कि नागा योद्धा वास्तव में अमर की तरह अजेय थे। वे सरदार खान के चेहरे पर ऐसे हंसे, जैसे नागा योद्धा वास्तव में अविनाशी थे। वे अफगान सेनापतियों की मूर्खता और अज्ञानता का मजाक उड़ाते हुए हंसे। और सरदार खान की चुप्पी मानो नागाओं की श्रेष्ठता को स्वीकार कर रही थी। सरदार खान के चेहरे पर हार साफ झलक रही थी और काली और शिव के भक्तों की हंसी भी उसकी निराशा को और बढ़ा रही थी, जो बार बार इसकी पुष्टि कर रही थी। राजा वेदांत के नए सेनापति ने जोर देकर कहा, महाराज, युद्ध का मैदान हमारे लिए तैयार है। सरदार के बचे हुए सैनिक अस्त व्यस्त हैं। वेदांत आश्वस्त लग रहे थे और हमले का आदेश देने ही वाले थे,
लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सेना को बचे हुए 100 अफगान सैनिकों पर हमला करने का आदेश देते, जुगल किशोर और उनके हजारों सैनिकों की एक छवि क्षितिज पर दिखाई दी। हार से क्रोधित, उदास और चुप सरदार खान ने घोड़ों और सैनिकों की आवाज सुनी और मुड़े। उन्होंने देखा कि जुगल किशोर द्वारा लाया गया हजारों सैनिकों का दल उनके पीछे खड़ा है। वह फिर से हंसा और उसके साथ साथ बाकी बचे अफगान कमांडर और सैनिक भी हंसे। उसने फिर से अजा पर हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुमने हजारों लोगों को मार डाला और गोकुल को बचा लिया। हम कभी खत्म नहीं होते। हम हर दिन हजारों की संख्या में पैदा होते हैं। मेरे पीछे देखो, मेरे पास खर्च करने के लिए और भी हजारों लोग हैं, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल तुम लोगों को कहीं और मारने में करूंगा। वेदांत का चेहरा निराशा में तड़प उठा। शायद आज सरदार खान की मौत का दिन नहीं है, उसने अपने संकल्प को डगमगाते हुए कहा। नए कमांडर इन चीफ ने अनिश्चित दिखते हुए पूछा, क्या हमें युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं? बहुत देर हो चुकी है, वेदांत ने हार मानते हुए आह भरी। नागा हार जाएंगे, हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। और इसके साथ ही संयुक्त मोर्चे का मौका खत्म हो गया, जिससे नागाओं को अपने भाग्य का सामना अकेले ही करना पड़ा। अजा ने सरदार खान की नई आई हुई सेना के विशाल आकार को देखा और अपने दोनों हथियारों, त्रिशूल और गदा पर अपनी मुट्ठियां कस लीं। बोलने से पहले उसने साध्वियों को देखा, जो स्वयं देवी काली की तरह दिख रही थी। मठाधीश, उम्र के हिसाब से बुद्धिमान, शंख के साथ अधिराज और अन्य घायल नागा जो अभी भी स्थिर खड़े थे, उनके आदेशों के लिए तैयार। जो भी आगे आए उसका सामना करने के लिए तैयार। फिर उसने कृष्ण को देखा, जो अपने ही राजा के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ नागाओं की लड़ाई के लिए खड़ा था। और अंत में उसने शंभू जी को देखा, जो अपनी कुल्हाड़ी के साथ खड़े थे। अजा अभी भी इस तथ्य से अनजान था कि शंभू जी का असली नाम राजा ध्यानेंद्र था, और राजा ध्यानेंद्र कोई और नहीं बल्कि उस प्रश्न का उत्तर था जो वह अपने बहरे और गूंगे अतीत से पूछता रहता था। राजा ध्यानेंद्र, एक वचन से बंधा हुआ व्यक्ति जो यह नहीं कह सकता था, अजा मेरा बेटा, तुम एक राजकुमार हो और मैं, राजा ध्यानेंद्र, तुम्हारा पिता हूँ। मठाधीश ने उन दोनों को देखकर अपने अंदर अपराध बोध को महसूस किया, और अधिराज ये सब देख रहा था, क्योंकि उसके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं था। अंत में आजा बोली, मैं आप सभी को प्रेरित करने के लिए हजारों शब्द बोल सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे कम नहीं हैं और आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। आप में से कुछ लोग मुझसे अधिक वर्षों तक जीवित रहे हैं। अन्य लोग मुझसे अधिक उम्र के और समझदार हैं। शेष महिलाएं हैं, जो दुनिया और उस धरती की नींव रखती हैं जिस पर हम रहते हैं। मैं आपसे केवल यही कहना चाहती हूँ कि हम जीवित हैं, और इसलिए यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। शेष 18 नागाओं में से प्रत्येक ने खुद को तैयार किया, अपनी मुट्ठियां कसी और अपना खून और पसीना पोंछा। मठाधीश और शंभू ने भी अपने खून और पसीने के साथ अपने आंसू पोंछे। उन्होंने मिलकर गर्जना की, हर हर महादेव। सरदार खान की सेना के मुट्ठी भर बचे हुए लोग, जुगल किशोर, वेदांत और देवताओं के अधीन हजारों लोग ये सब देख रहे थे। नागा लोग अपनी जमीन पर डटे हुए थे, उस युद्ध में मरने और मारने के लिए तैयार थे, जिसके बारे में भारत के इतिहास में कभी नहीं कहा गया था। युद्ध भूमि पर सब कुछ रुका हुआ लग रहा था, लेकिन उत्तर दिशा में कोई था जो बिना रुके आगे बढ़ रहा था, मारने और मरने के लिए तैयार था। ध्रुव बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था, बर्फ में रहने वाले नागाओं के सागर की तलाश में, इस बात से अनजान की जमीन पर बहता खून कितना गर्म हो गया था। फिर क्या हुआ? अजा को क्या हुआ?
क्या उसे पता चला कि उसके पिता ने उसके साथ लड़ाई लड़ी थी? थॉमस ने पूछा, जो अभी भी कमजोर था, लेकिन युद्ध के बारे में अधिक जानने के लिए अड़ा हुआ था। आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इसे पी लो और कल तक तुम ठीक हो जाओगे, नामहीन नागा ने जवाब दिया। थॉमस को एक पुराने तांबे के कटोरे में सूप देते हुए थॉमस ने नामहीन नागा पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और इसलिए उसने कृतज्ञतापूर्वक कटोरा स्वीकार कर लिया और सूप पीना शुरू कर दिया। इस पेय के बाद तुम्हें चक्कर और नींद आएगी। डरो मत, भ्रमित या संदिग्ध मत बनो। अगर मैं तुम्हें मारने का इरादा रखता, तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। इसलिए अच्छी नींद लो और कल सुबह अच्छी होगी, नामहीन नागा ने उत्तर दिया। जब थॉमस ने ये सुना, तब तक उसे चक्कर आ रहे थे और नींद आ रही थी। नागा शिष्य अंदर आया और उसके आराम के लिए एक अस्थायी बिस्तर लगाया। सूप पीते हुए थॉमस ने पूछा, 650 साल पुरानी एक घटना के बारे में आपको ये सब कैसे पता है, जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं है? आपका नाम क्या है? मैं एक नामहीन हिंदू हूँ। मेरा नाम मायने नहीं रखता। आज के लिए कोई और सवाल नहीं। अब सो जाओ। थोड़ी देर में थॉमस सो गया। थॉमस ने उस गुफा में आग के पास रात बिताई, लेकिन उसके दिमाग में सवाल तब तक चलते रहे, जब तक वह जाग नहीं गया। अगली सुबह थॉमस ने सुबह की रोशनी में अपनी आंखें खोली और खुद को बहुत ऊर्जावान और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस किया। वह नामहीन हिंदू नागा से मिलने के बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे बचाने वाले का कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था, जहां वह अनाम हिंदू बैठा था। थॉमस ये देखने के लिए पास गया कि यह क्या है। यह एक शंख था जिसका इस्तेमाल पेपरवेट के रूप में किया जाता था, जो सदियों पुराना लग रहा था। शंख के नीचे हिंदू नागा की छिपी हुई किताब थी, जिसका कोई नाम नहीं था। थॉमस ने किताब का पहला पन्ना खोला और एक लाइन का नोट पाया, जिसमें एक नक्शा था, जिस पर लिखा था, यह नक्शा आपको सभ्यता में वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करेगा। सैकड़ों अफगानों के खिलाफ 18 शेष नागा साधुओं और साध्वियों के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्नों के साथ, हजारों की संख्या में अतिरिक्त बल के साथ, और वेदांत असहाय खड़े थे। थॉमस ने शंख, नक्शा और किताब उठाई और गुफा से बाहर निकल गए, अनाम नागा की तलाश में। बर्फीले पहाड़ों में कहीं दूर, हिंदू ऋषि के पीछे चलते हुए, शिष्य ने पूछा, उन 18 नागा साधुओं और साध्वियों का क्या हुआ? जारी रहेगा। यह नागा योद्धा पुस्तक 1 का अंत है। श्रृंखला का खंड 2 सुनने के लिए कृपया टिप्पणी करें और इस वीडियो को पसंद करें। इस चैनल स्टोरी नुक्कड़ को सब्सक्राइब करना और साझा करना न भूलें।